पाठशाला स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th प्रश्नावली 5.2 एनसीईआरटी का प्रश्न संख्या 12 को सॉल्व करेंगे। प्रश्न संख्या 12 में आपको दिया गया है कि दो समानांतर श्रेणियों का सार्वअंतर समान है यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। तो आप प्रश्न में देखिए कि प्रश्न में आपको क्या दिया है और क्या बोल रहा है। तो प्रश्न में बोला कि दो समानांतर श्रेणियों का सार्वअंतर समान है, सार्वअंतर समान है, लेकिन प्रश्न में कहीं भी आपको समानांतर श्रेणी नहीं दिया गया है। तो हम लोग नीचे लिखेंगे कि माना प्रथम समानांतर श्रेणी। तो प्रथम समानांतर श्रेणी हम लोग लिखेंगे A1, A2, A3 और उसके आगे लिख देंगे हम लोग डॉट डॉट। और उसके बाद लिखेंगे दूसरा समानांतर श्रेणी। तो यहाँ पे लिखेंगे द्वितीय समानांतर श्रेणी और दूसरा समानांतर श्रेणी को लिखेंगे हम लोग B1, B2, B3 डॉट डॉट। और बोला कि दोनों समानांतर श्रेणी का सार्वअंतर जो है समान है। और अब जानते हैं कि सार्वअंतर मतलब क्या होता है, D, क्योंकि सार्वअंतर को हम लोग D से सूचित करते हैं। तो दोनों का सार्वअंतर यानी D जो है समान है। उसके आगे प्रश्न में बोला कि यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है, 100वें पदों का अंतर 100 है। तो देखिए क्या बोला कि 100वें पदों का अंतर 100 है तो प्रथम समानांतर श्रेणी का 100वां पद और दूसरे समानांतर श्रेणी का 100वां पद का दोनों का अंतर कितना है। तो दोनों का अंतर 100 है। और आप जानते हैं कि समानांतर श्रेणी को an लिखते हैं, समानांतर श्रेणी को हम लोग an लिखते हैं। तो ये आपका समानांतर श्रेणी A1, A2, A3 है, तो इसको हम लोग लिखेंगे an से सूचित करेंगे। और दूसरा समानांतर श्रेणी आपका है B1, B2, B3 है, तो इसको समानांतर श्रेणी में लिखेंगे Bn। तो प्रश्न में बोला है कि 100वें पदों का अंतर 100 है। तो हम आपको बताए थे कि प्रश्न में कहीं भी वाल लग गया या वे लग गया, जैसे 100वां पद या 100वें पद बोले तो आपका n का मान 100 हो जाएगा। तो n का मान कितना हो जाएगा, n का मान आपका 100 हो जाएगा। तो प्रथम समानांतर श्रेणी का 100वां पद, तो इसको लिखेंगे A100 लिखेंगे। और दूसरा समानांतर श्रेणी का 100वां पद, तो ये आपका B है तो B लिखिए, और 100वां पद है तो यहाँ पर ये आप 100 लगा दीजिए। और दोनों का अंतर कितना है, तो दोनों का अंतर आपका 100 है, तो इसको इस प्रकार से 100 लिख दीजिए। इसके पहले आप लिख दीजिएगा प्रश्न से एक बार इसको फिर से समझिए। प्रथम समानांतर श्रेणी का 100वां पद, तो 100वां बोला था n का मान 100, तो A 100 हो गया। और दूसरा समानांतर श्रेणी का 100वां पद आपका B 100 हो गया। और दोनों का अंतर, तो अंतर मतलब घटा होता, दोनों का अंतर कितना है, 100 है। तो देखिए आपका बोला है 100वां पद, तो n का मान आपका 100 हो गया। और फार्मूला जानते हैं कि a प्लस n-1 इंटू डी होता है। तो a आपका प्रथम पद है और d आपका सार्वअंतर है। तो हम लोग सबसे पहले प्रथम समानांतर श्रेणी के लिए चलते हैं। तो प्रथम समानांतर श्रेणी में प्रथम पद आपका A1 है, तो ये आपका A आपका प्रथम पद है। और पहला समानांतर श्रेणी में प्रथम पद आपका A1 है, तो हम लोग A1 लिखेंगे। अब प्लस n के जगह पे 100 लिखिएगा, तो 100 माइनस 1 और आपका यहाँ पर ही d हो जाएगा। तो आपका हो गया A1 प्लस इसको घटाइएगा तो आपका हो जाएगा 99d। तो A100 को हम क्या लिखेंगे, A1 प्लस 99d, इतना हो गया। उसके बाद माइनस है तो माइनस लिखिए। ये आपका B100 जो है ये आपका दूसरा समानांतर श्रेणी के लिए है। तो फार्मूला तो यही लगेगा
कि a प्लस n माइनस वन इंटू डी, लेकिन a आपका क्या है, a आपका प्रथम पद है, तो दूसरा समानांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद आपका b1 हो गया। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे b1 प्लस 100 माइनस वन, तो इसमें भी आपका 99d हो जाएगा। इतना हो गया, तो 100वां पद दूसरे समानांतर के लिए हो जाएगा b1 प्लस 99d। तो यहाँ पर माइनस है तो आगे हम लोग लिखेंगे ब्रैकेट लगा के, तो b1 प्लस 99d इक्वल टू आपका 100 है, तो आप 100 लिखिए। अब इसको आप सॉल्व कीजिए, तो देखिए a1 है तो a1 लिखिए, आप प्लस 99d। अब ब्रैकेट को खोलेंगे, तो ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस हो जाएगा, प्लस में b1 तो आपका माइनस में b1 हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, आपका 99d है तो 99d लिखेंगे इक्वल टू 100। तो एक बार आप एक और चीज़ देखिए कि पहला समानांतर श्रेणी में सार्वअंतर d है और दूसरा समानांतर श्रेणी में सार्वअंतर d है, क्योंकि प्रश्न में ही बोला था कि दोनों समानांतर श्रेणी का सार्वअंतर जो है समान है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर प्लस में 99d और यहाँ पर माइनस में 99d, तो आपका ये कट जाएगा, तो आपका बच गया a1 माइनस b1 बराबर 100। इतना हो गया, a1 माइनस b1 का मान निकल के आ गया 100। आपको अब निकालना है कि 1000वें पदों का अंतर क्या होगा, मतलब कि प्रथम समानांतर श्रेणी का 1000वां पद और दूसरा समानांतर श्रेणी का 1000वां पद का अंतर जो है कितना होगा। तो इसका 1000वां पद तो a 1000 हो जाएगा और दूसरा समानांतर श्रेणी का 1000वां पद तो आपका हो जाएगा b 1000। तो यहाँ लिखेंगे 1000वां पद। तो प्रथम समानांतर के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, a 1000 लिखेंगे, a 1000 लिखेंगे और दूसरा समानांतर के लिए हम लोग लिखेंगे b 1000। और बोला कि दोनों का अंतर कितना होगा बताइए। प्रथम समानांतर श्रेणी का 1000वां पद, दूसरा समानांतर श्रेणी का 1000वां पद, और बोला कि दोनों का अंतर कितना होगा। तो देखिए a 1000 है तो n का मान कितना हो जाएगा, n का मान आपका 1000 हो जाएगा। ठीक, हम लोग जो पहला पढ़े थे, जो सीखे हैं, ठीक उसी प्रकार से आपका हो जाएगा। तो n का मान आपका 1000 रखिएगा। तो फार्मूला तो आप यही लगाइएगा कि a प्लस n माइनस वन इंटू डी। जब आप प्रथम पद के लिए चलिएगा, प्रथम समानांतर के लिए चलिएगा, तो आपका प्रथम पद a1 हो जाएगा और दूसरे समानांतर के लिए चलिएगा तो आपका प्रथम पद आपका b1 हो जाएगा। तो प्रथम समानांतर के लिए चलिएगा तो आपका एक जगह पे a1 हो जाएगा और प्लस 1000 माइनस वन तो आपका हो जाएगा 999d। तो ये आपका हो गया प्रथम समानांतर के लिए। और दूसरा समानांतर श्रेणी के लिए चलिएगा तो आपका प्रथम पद के जगह पे आपका b1 हो जाएगा प्लस 999d। तो इसको आप लिख दीजिए। तो इसको लिखिएगा a1 प्लस 999d माइनस b 1000वां, तो मतलब कि दूसरा समानांतर श्रेणी का 1000वां पद। तो इसको हम लिखेंगे ब्रैकेट लगा के कि b1 प्लस 999d इक्वल टू वाट। आपको निकालना है कि कितना होगा। तो a1 प्लस 999d माइनस b1 माइनस 999d इक्वल टू वाट। तो देखिए यहाँ पर आपका प्लस में 999d है और यहाँ देख रहे हैं कि माइनस में आपका 999d है, तो आपका कट जाएगा। तो यहाँ पर बच गया a1 माइनस b1 बराबर वाट। तो देखिए यहाँ पर आपका आ गया a1 माइनस b1 बराबर वाट, मतलब कि क्या होगा। तो देखिए हम लोग पहला जब सॉल्व किए 100वां पद का, तो a1 माइनस b1 का मान आपका 100 आया है। और जब हम लोग 1000वां पद को सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ पर भी आ रहा है a1 माइनस b1। तो यहाँ पर ही आपका a1 माइनस b1 का मान 100 है, तो यहाँ पर भी आपका a1 माइनस b1 का मान कितना हो जाएगा, आपका 100 होगा। यानी दोनों समानांतर श्रेणी का 100वां पद का अंतर 100 है, तो 1000वां पद का अंतर भी 100 होगा। तो नीचे हम लोग लिख देंगे, अतः दोनों समानांतर श्रेणी के
1000वें पद का अंतर भी 100 होगा। तो यहीं पर ही आपका प्रश्न जो है कंप्लीट होता है। अब एक बार इसको ध्यान से देखिए और इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, इधर बगल में भी ले लीजिए और उसके बाद आपका हो जाएगा नीचे। तो यहीं पर ही आपका प्रश्न जो है कंप्लीट होता है। यदि प्रश्न आपको कहीं भी समझ में नहीं आया होगा तो आप हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए।